हेलो गाइस, कोनिचिवा। आई एम एल एंड आपका दिल से ओटाकू चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। टीपीएनएल के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इसाबेला सिस्टर क्रोन को एक लेटर देती है एंड उससे कहती है कि इट्स टाइम टू से गुड बाय। सो चलिए देखते हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होता है। इसाबेला जो लेटर क्रोन को देती है वो एक्चुअली हेडक्वार्टर से था एंड उसमें लिखा हुआ था कि सिस्टर क्रोन को प्लान 4 की मॉम बनाया जाता है एंड अब उसे उस हाउस को छोड़कर अभी हेडक्वार्टर्स में वापस आना है जहां पर ग्रैंडमा उसका वेट कर रही होगी। बाद में इसाबेला उसे पैकिंग करके हाउस को लीव करने के लिए कहकर वहां से चली जाती है एंड क्रोन अभी भी शॉक में ही थी एंड उसे भनक लग जाती है कि ये उसके खिलाफ कोई साजिश है। बाद में हम उसे एक पेन एंड लेटर के साथ हाउस में चलते हुए देख पाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सिस्टर क्रोन को हाउस को छोड़कर गेट की तरफ जाते हुए देख पाते हैं। वहाँ वो ग्रैंडमा से मिलती है। जो चीट उसे रे के बेड के पास से मिली थी वो उससे ग्रैंडमा को देखकर सारी सच्चाई बता देती है, बट ग्रैंडमा का रिएक्शन कुछ और ही था एंड उसे हम इसाबेला को सपोर्ट करते हुए देख पाते हैं। अब सिस्टर क्रोन को सब कुछ पता चल गया था एंड जब वो गेट की तरफ भागने का ट्राई करती है तभी गेट क्लोज हो जाता है एंड पीछे से एक डीमन क्रोन को मारने के लिए आता है। सिस्टर क्रोन अपने आप को उस डीमन से बचाने की कोशिश कर रही होती है। तब हमें क्रोन का पास्ट दिखाया जाता है। जब वो बच्ची थी तब वो भी एक फार्म में बड़ी हुई एंड उसकी शिपमेंट करके उसे सिस्टर बना दिया गया। हेडक्वार्टर में सिस्टर बनने के बाद उसकी बॉडी में चिप फिट कर दी गई जिससे वो वहाँ से भाग ना सके। एक बार ट्रेनिंग के बाद सिस्टर क्रोन जब अपने रूम में जा रही होती है तब उसे फ्लोर पे एक पेन गिरी हुई मिलती है जो कि एक साइंटिस्ट ने वहाँ ड्रॉप कर दी थी एंड बाद में प्रेजेंट में हम उसी पेन को एक लेटर एंड पैकेज के साथ सिस्टर क्रोन को रे के बेड के बाजू वाले जो ड्रॉवर था उसमें रखते हुए देख पाते हैं। सो इससे हमें ये हिंट मिलती है कि सिस्टर क्रोन उनको भागने में मदद करना चाहती है एंड वो उनके लिए कुछ ऐसा छोड़ के गई है जो उनको भागने में हेल्प कर सकता है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई फील वेरी सैड फॉर द सिस्टर क्रोन। एक्चुअली शी ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू लिव दैट लाइफ। अंत में सिस्टर क्रोन स्काई में देख कर कहती है यू मस्ट हैव टू बी फ्री एंड लिव द लाइफ द वे यू लाइक। एंड वो डीमन एक फ्लावर से क्रोन को स्टैब कर देता है एंड वहीं पर ही सिस्टर क्रोन की डेथ हो जाती है। बाद में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एमा एंड नॉर्मन फॉरेस्ट में वॉल इंस्पेक्शन के लिए जा रहे होते हैं। डॉन गिल्डा विंडो के सामने खड़े होकर रे का सिग्नल का वेट करते हैं एंड दूसरी साइड रे इसाबेला को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्रोन के रूम पे ले जाता है जिससे कि मॉम वो चीट ढूंढ ले एंड क्रोन रास्ते से हट जाए। बट बेचारे को क्या ही पता था। मॉम उसे सारी सच्चाई बता देती है एंड सब कुछ सुनकर रे शॉक्ड होकर क्रोन के रूम की तरफ भागने लगता है। वहाँ पर जाकर वो देखता है कि रूम में कोई भी नहीं होता एंड जिससे वो सब कुछ समझ जाता है। बाद में इसाबेला आकर रे को कहती है कि अब तुम भी क्रोन की तरह मेरे किसी काम के नहीं रहे एंड बाद में वो रे को उसी रूम में बंद करके बाहर आकर ट्रैकिंग डिवाइस में चेक करती है एंड वो भी फॉरेस्ट की तरफ जाने लगती है। मॉम को फॉरेस्ट जाते देख डॉन एंड गिल्डा शॉक हो जाते हैं एंड डॉन तुरंत ही रे को चेक करने के लिए हाउस में चला जाता है। वहाँ पर रे उसे क्रोन के रूम में बंद मिलता है एंड डॉन डोर को तोड़कर रे को वहाँ से बाहर निकलता है। बाद में रे, डॉन, गिल्डा तीनों फॉरेस्ट की ओर भागने लगते हैं। दूसरी ओर एमा एंड नॉर्मन रोप की हेल्प से वॉल पर क्लाइंब करने ही वाले होते हैं तभी एमा को झाड़ियों की आवाज़ आती है एंड वो रोप्स को साइड में फेंक देती है। इसाबेला उनके सामने आती है एंड वो दोनों एकदम नॉर्मल रिएक्ट करने लगते हैं। इसाबेला उनसे कहती है कि डरने की कोई भी बात नहीं, मुझे सब कुछ पता है कि तुम सब यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो एंड जो कि पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा यही है कि हम सब ये सब कुछ भूल कर फिर से पहले जैसी लाइफ जीने लगे जब तक तुम लोगों का टाइम रन आउट ना हो जाए। तब एमा इसाबेला से कहती है कि मैं मेरा एंड हाउस के किसी भी बच्चे का फ्यूचर कोनी के जैसा नहीं होने दूंगी। आई हैव माई ओन राइट टू चूज हाउ आई वॉन्टेड टू लिव माई लाइफ। ऐसा बोलती ही एमा इसाबेला पे आक्रमण कर देती है एंड उसका ट्रैकिंग डिवाइस छीनने का ट्राई करती है। दूसरी ओर नॉर्मन भी समझ जाता है एंड वो रोप्स लेकर वॉल क्लाइंब करने जा ही रहा होता है तभी नॉर्मन को एक आवाज़ आती है एंड वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है। जैसे वो पीछे मुड़ता है तब वो देखता है कि इसाबेला ने बड़े बेरहमी से एमा का एक पाँव को तोड़ दिया है। एमा जोर जोर से चीखने लगती है एंड तभी रे, डॉन एंड गिल्डा भी वहाँ पर आ जाते हैं। बाद में इसाबेला एमा की पैर की मरम पट्टी करते हुए कहती है कि चलो अब कल तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं होगा, सो कल का टेंशन तो ख़त्म। तभी नॉर्मन मम से शॉक होकर पूछता है कि वाई, व्हाट इज़ टुमारो। तब इसाबेला नॉर्मन से कहती है कि HQ से अर्जेंट ऑर्डर आया है एंड नॉर्मन हमें तुम्हारी कल की कल ही शिपमेंट करनी होगी। सो योर टाइम इज़ अप नाउ एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय। एंड यहीं पर एपिसोड 8 ख़त्म होता है।